नमस्कार, जॉब ढूंढो में स्वागत है आप सभी का। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट है। यहाँ पे परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय एवं कनिष्ठ महाविद्यालय अणुशक्ति नगर मुंबई के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी की है यहाँ पे टीचर्स के लिए। इसी को लेके हम जो है बात करने वाले हैं। यहाँ पे बात करते हैं एडवर्टीजमेंट फॉर इंगेजिंग टीचर ऑन कॉन्टैक्ट बेस इन AEC स्कूल्स जूनियर कॉलेज अणुशक्ति नगर मुंबई फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए जो है जारी किया है। अब यहाँ पे किस बेस पे जो है यहाँ पे इनका सिलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे इट इज़ प्रपोज टू कंडक्ट ए स्किल टेस्ट एंड प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे जो है स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के माध्यम से यहाँ पे जो है इसके साथ में और ए डेमो टीचिंग क्लास के माध्यम से जो है इनका सिलेक्शन किया जाएगा। PGT की बात करते हैं, यहाँ पे जो इनका पेमेंट रहने वाला है वो 35,750 पर मंथ रहने वाला है कंसोलिडेटेड। TGT की बात करें तो यहाँ पे 34,125 रहने वाला है पर मंथ। PRT की बात करें तो बाल वाटिका की, तो यहाँ पे 27,625 पर मंथ जो है इसकी सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 18 से लेके 65 ईयर का कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकता है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले PGT की बात करें, यहाँ पे 50% से जो है पास आउट होना जरूरी है। इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन द रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट बाय विच degree is awarded by the university or equivalent CGPA obtained conversion of percentage in accordance with the method of conversion of corresponding university institutional terms। यहाँ पे भी जो है 50% मांगे गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एंड रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट with at least 50% marks in aggregate or its equivalent CGPA obtained by the conversion percentage in accordance with the method of conversion of corresponding। यहाँ पे BA BEd है, यहाँ पे BSc BEd है, वो कैंडिडेट भी इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर PGT इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पे PG पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी इंग्लिश है। PGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए जो है PG इन हिंदी और संस्कृत एंड हिंदी एज ए वन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। यहाँ पे जो है अगर PGT हिंदी के लिए अप्लाई कर रहा है तो वो हिंदी से या फिर जो है संस्कृत से जो है एलिजिबल होना चाहिए, PG किया हुआ होना चाहिए, या फिर जो है हिंदी जो है ग्रेजुएशन लेवल में सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ ही PGT मराठी की बात करें तो PG इन मराठी में होना ज़रूरी है। इसके अलावा PGT फिजिक्स की बात करें तो PG इन फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइड फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स से किया है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। PGT केमिस्ट्री की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री से है तो वो अप्लाई कर सकता है। PGT बायोलॉजी की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए बॉटनी जूलॉजी लाइफ साइंस बायो साइंस जेनेटिक्स माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कैंडिडेट विथ पोस्ट ग्रेजुएट विथ प्लांट फिजियोलॉजी are also eligible provided they have studied botany or zoology at graduation level। अगर ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी या जूलॉजी है और उन्होंने PG कर रखा है प्लांट फिजियोलॉजी से तो वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। PGT मैथमेटिक्स की बात करें तो PG होना चाहिए मैथमेटिक्स से, या भी अप्लाइड मैथमेटिक्स से है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। PGT कॉमर्स की बात करें तो इसके लिए जो है अगर PG है कॉमर्स से विथ अकाउंटेंसी कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज ए मेजर सब्जेक्ट रही है स्टडी में तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है। कैंडिडेट विद MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये जो है सीधा ही मेंशन किया गया है। PGT कंप्यूटर साइंस की तो अगर आप MSc किए हैं कंप्यूटर साइंस से तो आप एलिजिबल होंगे, या MCA किया है तो भी एलिजिबल होंगे, BTech का रखिए कंप्यूटर साइंस IT में तो भी एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास में B लेवल का कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है किया है आपने, B लेवल का DOESCC मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एंड एनी सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी C लेवल का कोर्स है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। PGT इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो अगर MSc किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से BTech और BE इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन MSc इन फिजिक्स विथ 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आपके पास PGT इकोनॉमिक्स की बात करें तो अगर आपने PG का रखा है इकोनॉमिक्स से तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले। इसके अलावा आपके पास अप्लाइड इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स में भी PG की है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। BEd or equivalent degree from the recognized university institute। BEd is not required for the candidate with BSc BEd BA BEd MSc एड है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है BEd इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ PGT कंप्यूटर साइंस एंड PGT इलेक्ट्रॉनिक्स
अगर यहाँ पे बात करें तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस और पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स के कैंडिडेट को जो है बीएड करना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम एग्जिट फॉर पीजीटी हिंदी एंड पीजीटी मराठी, यहाँ पे जो है अच्छी नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश मीडियम की टीचिंग की, तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। कैंडिडेट विदाउट बीएड कैन आल्सो अप्लाई इफ द हैव सिक्योर 60% एंड अबव मार्क्स। कैंडिडेट बीएड के बिना भी अप्लाई कर सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि इफ द हैव सिक्योर 60% and above marks for the science subject and 55% and above marks for humanities and commerce subject in the post graduate degree। ये भी यहाँ पे बता रखा है। टीजीटी की बात करें तो वही यहाँ पे भी जो है डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा बीएड है या बीएससी बीएड है 50% मार्क्स के साथ पास आउट है तो वो इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे बात करें टीजीटी इंग्लिश के लिए तो इंग्लिश जो है एज ए इलेक्टिव और मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग इलेक्टिव मेजर सब्जेक्ट इन ऑल द 3 ईयर हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ऑफ विच वन मस्ट ऑफ द आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया। टीजीटी हिंदी संस्कृत के लिए जो है हिंदी और संस्कृत एज ए इलेक्टिव और मेजर सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। मराठी की बात करें तो मराठी जो है एज ए सब्जेक्ट होनी चाहिए ग्रेजुएशन। ये टीजीटी मैथमेटिक्स की बात करें फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे मैथमेटिक्स और फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट ऑफ ऑल द 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। टीजीटी केमिस्ट्री की बात करें बायोलॉजी की तो यहाँ पे केमिस्ट्री और यहाँ पे जो है केमिस्ट्री एंड एनी वन ऑफ बॉटनी और जूलॉजी में से जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन में। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें तो यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग से किए तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। इसके अलावा ए लेवल का कोर्स है आपके पास तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं। टीजीटी आर्ट की बात करें तो बैचलर्स ऑफ फाइन आर्ट, बैचलर्स ऑफ विजुअल आर्ट, बीबीए इन पेंटिंग ड्राइंग स्कल्पचर ग्राफिक्स इक्विवेलेंट डिग्री मिनिमम 4 ईयर ड्यूरेशन का होना चाहिए। 4 ईयर रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन एनी डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट सच एज ड्राइंग पेंटिंग स्कल्पचर ग्राफिक आर्ट अप्लाइड कॉमर्शियल आफ्टर पासिंग सीनियर सेकेंडरी एग्जाम। यहाँ पे मेंशन किया गया टीजीटी पीईटी मेल एंड फीमेल की बात करें तो 3 ईयर बैचलर्स डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन। टीजीटी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस की बात बैचलर्स डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा टीजीटी स्पेशल एजुकेटर के लिए जो है 3 ईयर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, बीएड इन एनी सब्जेक्ट अदर द स्पेशल एजुकेशन है, नी 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा बीएड है आप एनी सब्जेक्ट अदर दैन स्पेशल एजुकेशन एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा अप्रूव बाय द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इन स्पेशल एजुकेशन। काउंसलर की बात करें यहाँ पे बीए बीएससी साइकोलॉजी से है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले हैं विद सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन काउंसलिंग। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे 1 ईयर का जो है एक्सपीरियंस मांगा गया है, यहाँ पे वर्किंग नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। बीएड रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर उसने जो है बीएससी बीएड या बीए बीएड या एमएससी ऐड कर रखा है तो यहाँ पे जो है क्वालिफाई इन पेपर सेकंड ऑफ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए और इंग्लिश मीडियम में टीचिंग की जो है नॉलेज होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। पीआरटी में यहाँ पे जो है सीनियर सेकेंडरी हायर सेकेंडरी लेवल जो है 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे 2 ईयर का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन में तो आप इसके लिए जो है एलिजिबल होने वाले हैं। यहाँ पे बात करें इसके अलावा जो है यहाँ पे सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर फर्स्ट और इंग्लिश मीडियम टीचिंग की जो है यहाँ पे प्रोफिशिएंसी जरूरी है। पीआरटी म्यूजिक की बात करें तो बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक में, 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए। Equivalent degree is not less than 3 year duration. Music as a elective major subject minimum 3 year with the minimum 50 marks in aggregate, ये भी मेंशन किया गया है। पीआरटी में यहाँ पे जो है मराठी एज ए इलेक्टिव कोर्स सब्जेक्ट इन सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम और इंटरमीडिएट और इट्स इक्वेलेंट पासिंग विद द मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में और सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये भी यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्री पैट्रिक बाल वाटिका की बात करें तो यहाँ पे पास आउट होना चाहिए सीनियर सेकेंडरी पास आउट, हायर सेकेंडरी स्कूल 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना जरूरी है। इसके अलावा डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम अगर किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल होने वाले ऑफ ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस देन 2 ईयर्स और बीएड नर्सरी फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट।
Proficiency in teaching English medium is essential. Candidate without teaching a qualification, B.Ed, D.El.Ed, B.El.Ed, C.Tet can also be applied with the empaneled separately on a selection. अब कैसे होने वाला है यहाँ पे सिलेक्शन? तो यहाँ पे स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल क्लासरूम ऑब्जर्वेशन और डेमो टीचिंग क्लास के माध्यम से होगा। ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पे 3 पैनल बनाए जाएंगे। कैंडिडेट विद द ऑल रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड टी टीचर्स सेपरेटली। पैनल सेकंड, कैंडिडेट विदाउट सीटेड स्कोर फॉर टीजीटी एंड पीआरटी सेपरेटिवली। पैनल थर्ड, कैंडिडेट विदाउट टीचिंग क्वालिफिकेशन फॉर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड बाल वाटिका टीचर सेपरेटली। ये भी यहाँ पे जो है मेंशन किया गया। द पैनल जो है वैलिड रहने वाला 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है, तो आप इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें प्रिपरेटरी टीचर की, तो यहाँ पे जो है 18 मार्च 2025 को होने वाले हैं और 19 मार्च 2025 को होने वाले हैं। इसके अलावा पीआरटी मराठी की बात करते हैं, यहाँ पे इनके जो है स्किल टेस्ट जो है 12 मार्च 2025 को, और जो है रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर पीआरटी मराठी 15 मार्च 2025 को जो बिना सीटेट क्वालिफाई है उनका होगा, और 17 मार्च 2025 को वो कैंडिडेट जो डीएड नहीं किए हैं वो उनका जो है होने वाला है। टीजीटी मैथ्स का भी यही रहने वाला था, आप इसे देख सकते हैं। पीजीटी मैथ्स का और पीजीटी फिजिकल का भी जो है यही रहने वाला है। टीजीटी बायोकेमिस्ट्री का भी जो है देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे पीजीटी बायोलॉजी का ये यहाँ पे मेंशन किया गया, तो आप डेट जो है देख सकते हैं। इसके अलावा टीजीटी इंग्लिश और टीजीटी सोशल साइंस का 20 मार्च 2025, 21 मार्च 2025 और 22 मार्च 2025 का होगा। ये सारे जो है पैनल अलग अलग है, तो आप इसे देख सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी इकोनॉमिक्स और पीजीटी कॉमर्स के जो है 21 और 22 को होने वाले हैं। टीजीटी हिंदी, संस्कृत और मराठी के जो है ये डेट मेंशन की गई, तो देख सकते हैं आप। ये सारी यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन है, ये सारी डिटेल जो है हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, तो आप इसे वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है यहाँ पे, तो आप जिसके लिए अप्लाई करें यहाँ पे फ़ोटो मेंशन करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पे अपनी डिटेल, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल या फीमेल, ये यहाँ पे आप क्वालिफिकेशन फिल करनी होगी। इसके अलावा सीटेट के स्कोर, एक्सपीरियंस कितना है ये, और यहाँ पे जो है इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12th में रही है या नहीं रही है, ये सारी डिटेल फिल करके आपको जो है ये परफॉर्म आपको साथ में लेके जाना होगा। यहाँ पर डेट मेंशन करनी होगी, आप सिग्नेचर मेंशन करने होंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।